Pradeep ji, many political parties who are in opposition today, they want exit polls to be banned. उनका कहना है ये बहुत ही unscientific है, inaccurate है, fake है, corporate management है, and somehow it also influences public opinion. तो इस पे आपका क्या कहना है? अब मैं इसके ऊपर मैं क्या कहूँगा कि पहले अनसाइंटिफिक बोला उनने, जो भी बोला, तो एक्सेस माई इंडिया ने इस बार भी 4 असेंबली इलेक्शंस किए साथ में, इसके जनरल इलेक्शन के साथ 4 के 4 डिट्टो मैचिंग है। स्टेट लाइक अरुणाचल प्रदेश, आसान नहीं, आप वहाँ जाके देखिए। स्टेट लाइक सिक्किम, पिछले बार सिक्किम में हमारे लोगों को इतना मारा था कि हॉस्पिटल तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ऑलमोस्ट मरने और जीने का सवाल था सिक्किम में पिछले बार। तो अब जिनको जो चीज़ नहीं पसंद आती है तो वो नहीं आती है, अब उसके लिए क्या कहा जा सकता है। बट रिजल्ट और आंकड़े देख के, फैक्ट फिगर देख के जो भी बात करेंगे, सो आई मीन इट इज़ क्वाइट एविडेंट दैट अच्छे खराब है जो भी है, इट इज़ क्वाइट एविडेंट। और हम तो ये सिर्फ इसमें अकेले काम नहीं आता, पॉलिटिकल पार्टीज़ को और जिसको भी है ये जानने का मौका मिलता है कि वो जीते हैं तो किस वजह से जीते हैं, तो वो वजह को एक्चुअल गवर्नेंस में पूरा करें। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी इलेक्शन 3 ही विषय होते हैं, दावे, वादे, इरादे। दावे वो जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट में कि हमने पिछले 5 साल में ये सब काम किया, वादे ये जो अपोजिशन में है कि हम आएंगे तो ये करेंगे, और बेस्ड ऑन दिस दावे एंड वादे पीपल मेक देयर इरादे। तो लोगों के इरादे क्या हैं वो जानना तो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो, आपने तो ये भी फेस तो सुना है कि पॉलिटिशियन तो 5 साल में एक बार नज़र आते हैं, उसके बाद तो आते नहीं हैं। तो काउंटर ऑल दीज थिंग्स, एंड नवीन पटनायक जी जैसे क्यों गवर्नमेंट रिपीट करते थे 5 कंसेक्यूटिव टर्म? वाई? ही सर्वाइव 2 मोदी सुनामी वेव, वॉट एवर यू कॉल, ऑफ 14 and 19। वाई? वो तो विजिबल भी नहीं होते हैं, नज़र भी नहीं आते हैं, वहाँ तो कोई हिंदू मुस्लिम भी नहीं है, उनकी कोई सेकंड लाइन भी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में कि चलो ये नवीन बाबू नहीं तो कोई और कर ले रहा है। क्यों? डिलीवरी। ऐसे ही थोड़ी कोई जिता देता है। 80% लोगों का जीवन जो है गवर्नमेंट ऑफ द डे के ऊपर निर्भर करता है। बड़ी केयरफुली वो चुनते हैं गवर्नमेंट को, बहुत शिद्दत के साथ चुनते हैं, वो नहीं करते गलती। तो उनको समझना और जानना हमारे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। रह गई बात अपोजिशन पार्टी या जो भी कहते हैं, तो अथॉरिटी उसका निर्णय लेंगी कि बैन करना है या क्या करना है। Do you feel there's still a long way to go in the methodology of your, I mean, how you operate? And going back on the hindsight, I mean, would you rather have a bigger sample size? अब उससे फ़र्क पड़ता आपका एक्यूरेसी में? As long as sample size is representative, तो वो कितना भी बड़ा सैम्पल साइज़ हो फिर उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने बताया, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है सेल साइज़ को यदि आपने मेंटेन कर लिया है, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑफकोर्स उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। तो वही है, यदि कि सिर्फ ये जानना है कि जीतेगा कौन, हारेगा कौन, यूएस में जो इतना बड़ा यूएस का इलेक्शन होता है, 2000 इज़ द मैक्सिमम। आप निकाल के देखिए 2020 इलेक्शन में, प्रेसिडेंट इलेक्शन में करीब 35 एजेंसीज ने प्रिडिक्ट किया होगा, ऐसा जो दिखता है इंटरनेट पे। 32 का सैंपल साइज 2000 से कम है, क्योंकि वहाँ सिर्फ 5-6 स्विंग स्टेट है, बस उनको ही जानना है। बाकी सब जगह रेड, ब्लू, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन फिक्स है। बट उनका ऑब्जेक्टिव है कि भाई कौन जीत रहा है, खत्म हो गई बात। इफ़ दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव, तो हमको भी छोटा सैंपल साइज, इतने बड़े की ज़रूरत नहीं है। बट हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हर एक विधानसभा में, लोकसभा नहीं, विधानसभा में कौन सी जाति, कौन सी डेमोग्राफी, कैसे, क्यों वोट कर रही है, फिर आपको करना पड़ेगा। तो ऑल डिपेंड ऑन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव कि आप चाहते क्या हैं इस रिसर्च से। मैं यही बोल सकता हूँ कि चाइल्डिश टॉक है, और क्या इससे ज़्यादा बोलूँ। समझिए तो सही आप बोल क्या रहे हैं। व्हाट इज़ द फैक्ट बिफोर यू? इफ़ यू से विद द फैक्ट एंड एवरीथिंग, इट विल होल्ड गुड। एंड बंद कर दे, कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या दिक्कत है। एग्जिट पोल बंद, हमारा तो, मैं वैसे ही कह रहा हूँ ना, हमारा तो 70% से ज़्यादा काम कॉरपोरेट का है, हमें कोई चिंता नहीं है। वी आर विद द लॉ।